अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है जिसकी लेंथ L है। इट इज़ रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। और इसमें आपको ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो देखो, एक रस्सी से हमने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया और इस तरह से ये मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट का मास आपको एक गिवन पैरामीटर है, ठीक है, m आपको मानना है। L लेंथ की स्ट्रिंग है। अब इस केस में आपको बताना है कि अगर मान लो हम इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं तो इस रस्सी का टेंशन कितना, मतलब ऐसे घुमा रहे हो ऑब्जेक्ट को, यूँ ऐसे बांध के घुमाया हो ना आपने कई बार पत्थर इस तरह से, तो इस तरह से यूँ पत्थर घुमा रहे हैं है ना, और आपको इस रस्सी का टेंशन बताना है। तो अब देखो, इस केस में हमें पता है रस्सी में टेंशन आएगा वो उसमें दोनों एंड्स पर अंदर की ओर लगता है। अब देखो, ये टेंशन जो है वो किधर है, सेंटर की तरफ। अच्छा, ध्यान रखना सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होते। जैसे रस्सी का टेंशन एक अलग फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स अलग फोर्स है, फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये सब अलग अलग फोर्स हैं। सेंट्रीपिटल अलग से कुछ नहीं होता। जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं उनका ही वो इफेक्ट, वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट के फोर्स जो भी लग रहे हों उनका वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आ जाए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ रस्सी का टेंशन जो है वो सेंटर के अलोंग ही तो लगेगा। तो इस केस में हियर टेंशन प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ टेंशन जो है वही तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब Fc इक्वल्स टू टी प्रोवाइड Fc, इसका मतलब T इक्वल्स टू FCP। तो T इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R, और R का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही तो रेडियस है। तो दैट्स योर आंसर। ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, आपका टेंशन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ ग्रेविटी नेगलेक्ट कर दी ना हमने, इसका मतलब वो mg नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन जो अगला पार्ट है ना, उसमें मैंने आपको बोला है कि ग्रेविटी अगर कंसिडर कर लें तो क्या होगा। देखो, ग्रेविटी कंसिडर करेंगे तो ऑब्जेक्ट का mg जो है उसको नीचे खींचेगा ना। तो उस केस में क्या होता है, mg की वजह से ऑब्जेक्ट इस तरह से हॉरिजॉन्टल, मतलब रस्सी हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी फिर, है ना। और इस केस में मान लिया कि ये एंगल जो है वो थीटा है ना। अब ऑब्जेक्ट इस तरह के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगा लेकिन वो पाथ ऐसा होगा, है ना। अब देखो, इस केस में ये जो टेंशन है वो अब ऐसे लगेगा। टेंशन हमेशा रस्सी के लॉन्ग ही लगता है। पहले रस्सी हॉरिजॉन्टल थी इसलिए टेंशन भी ऐसे था, अब रस्सी तिरछी है तो टेंशन भी तिरछा लग गया, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, mg भी तो लगाना है। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा, टेंशन के ही दो कंपोनेंट कर देता हूँ। देखो, ये और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, टी साइन थीटा। भाई टेंशन के ही कंपोनेंट्स होंगे तो एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल बनेगा दैट इज टी कॉस थीटा, और जो टी साइन थीटा, और जो वर्टिकल बनेगा कंपोनेंट दैट विल बी टी कॉस साइन थीटा, और ये टी कॉस थीटा, है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमेगा, मतलब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब टी कॉस थीटा एग्जैक्टली किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो हियर टी कॉस थीटा बैलेंसेज mg, है ना। इसका मतलब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, पहली इक्वेशन तो ये है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा प्रोवाइड FCP। जो काम पहले टेंशन ने किया था अब उसको केवल एक कंपोनेंट करेगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट mg भी तो बैलेंस करवाएगा। तो टी साइन थीटा प्रोवाइड्स m ओमेगा स्क्वायर r, ये दूसरी इक्वेशन। बस अब ये कंसेप्ट है, पहले पूरा का पूरा टेंशन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा था, अब टेंशन का एक कंपोनेंट mg बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर 2 और 1 को अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो बच्चों क्या आएगा, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा m ओमेगा स्क्वायर r, mg, m से m खत्म, t से t खत्म, क्या आया, टेन थीटा इज ओमेगा स्क्वायर r बाई जी।
इससे तो आपका आर का रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, आर कहाँ से निकालेंगे? देखो, ये टोटल लेंथ अगर मैं एल मानता हूँ, है ना, इस रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ और इस हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, तो एच, आर और एल का रिलेशन क्या हो जाएगा? देखो, एच और आर का रिलेशन क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इस तरह से अपना एक ट्रायंगल बन गया, एच आर एल थीटा। तो आर क्या हो जाएगा बेटा? एल का साइन थीटा कंपोनेंट तो हो जाएगा आर, और एल का कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एच। तो इस तरह से अपने पास, अब यहाँ पे आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी करोगे तो टी स्क्वायर तो अलग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर। तो इससे टी आ जाएगा मेरे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी स्क्वायर। इससे आप रस्सी का टेंशन भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये टेंशन और ये टेन थीटा, है ना, दोनों निकाल लिए मैंने। अब यहाँ थीटा गिवन पैरामीटर तो आप आर निकाल सकते हो, या रेडियस आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, एल साइन थीटा, है ना। और भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, आर को अगर आप लिखोगे एल साइन थीटा, तो ये एक और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, आर को लिखो एल साइन थीटा, ये ख़त्म, है ना। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाई एल कॉस थीटा, यानी कि जी बाई एच, है ना। अब ओमेगा क्या आ जाएगा इससे? इससे ओमेगा आ जाएगा रूट जी बाई एच, और ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई टी, है ना। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इससे? टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एच बाई जी। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, कि एक सर्किल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है ना, कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई का मतलब क्या होता है? एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बनता है ना। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, है ना, उसी को स्पीड क्या होता है? थीटा बाई टाइम। थीटा अगर एक चक्कर लें तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। तो एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी इज़ 2 पाई रूट एच बाई जी। ओके बेटा, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन। जब ग्रेविटी कंसिडर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, फिर उस केस में रस्सी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, थोड़ा सा वो नीचे झुकेगी, है ना बच्चों। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पहले टेंशन केवल सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा था, अब टेंशन का एक कंपोनेंट तो एमजी को बैलेंस करेगा और दूसरा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ओके बेटा, लिखे यहाँ तक।